हवा हल्की थी और आसमान पर बादलों के बीच से धूप ऐसे झांक रही थी जैसे कोई शर्मीली बच्ची ने दुपट्टा आंखों पर रख लिया हो। गांव के कच्चे रास्ते के किनारे बांस की बाड़ के पीछे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, नीला दरवाजा और दरवाजे के ऊपर लटका हुआ एक छोटा सा घुंघरू जिसकी छन छन हर आने वाले को खुश आमदीद कहती। उसी घर में रहती थी गुड़िया, 8-9 साल की दुबली पतली सी लड़की, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, चोटियों में बंधी नीली रिबनें और पैरों में हवा की सी हलचल, जो शाम तक दौड़ती फिरती रहती। गुड़िया का बाप हफीज मिस्त्री था। गांव में मोटरसाइकिलें, हल और पुराने पंखे ठीक करने का काम करता। माँ शबनम आंगन में पत्थर की सिल पर कपड़े धोती, छत पर पापड़ सुखाती और कभी कभी मोहल्ले के बच्चों को कायदा पढ़ा देती। घर में तंगी थी, मगर उस तंगी में भी खुशी का चिराग जलता रहता। गुड़िया के पास कोई महंगा खिलौना नहीं था, बस एक लाल रंग की रबड़ की गेंद, एक टूटा हुआ गुड़िया घर और एक छोटा सा पीतल का घुंघरू जो उसने अपने सबसे बड़े खजाने पर बांध रखा था। मिट्ठू कोई आम तोता नहीं था। उसकी चोंच पर हल्का सा जख्म था। जब पहली बार घर आया था तब हफीज मिस्त्री ने उसे बाजार में एक लड़के के हाथ से छुड़वाकर घर लाकर गुड़िया को दे दिया था। तोते की आंखों में डर था और पंखों में थकान। गुड़िया ने पहली नजर में ही उसकी घबराहट पढ़ ली, जैसे हवा किसी पेड़ के कान में आह भरती है। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं ना, मेरा नाम गुड़िया है और तुम मेरे मिट्ठू हो। तोते ने पहली बार धीरे से पलकें झपकाईं, फिर जैसे डर की धुंध कुछ छंटी और 2 डरे सहमे लम्हे गुड़िया के नरम स्पर्श में पिघल गए। समय बीता। आंगन के नीम के पेड़ पर मिट्ठू का छोटा सा पिंजरा लटक गया, मगर उस पिंजरे की चाबी हमेशा खुली रहती थी। गुड़िया सुबह सबसे पहले मीठा मीठा पानी रखती, उसे डंडी पर बिठाकर पंख सहलाती और प्यार से सिखाती, मिट्ठू बोलेगा अल्लाह बड़ा कारसाज। तोता रोज कोशिश करता, कभी कर्क कर्क, कभी छक छक, कभी यूं जैसे बारिश की बूंदें गिन रहा हो। एक हफ्ते बाद पहली बार उसने साफ आवाज में कहा, अल्लाह। गुड़िया ने तालियां बजाई। आंगन में हंसी उतर आई। शबनम मुस्कुराई। जुबान खुल गई नन्हे मेहमान की। हफीज मिस्त्री ने भी मुस्कुराकर पंखे की मरम्मत से नजर उठाई। जिंदगी खुशियों के ऐसे छोटे छोटे झर्रों से ही तो बनती है। गांव वालों को गुड़िया का तोता बड़ा अच्छा लगता। कभी मासी जैनब आकर कहती, बिटिया इसे हिम्मत कहना सिखाओ। गुड़िया पूछती, क्यों मासी? क्योंकि हम सबको उसकी जरूरत रहती है। फिर गुड़िया सिखाती, मिट्ठू बोलेगा हिम्मत ना हार। तोता गर्दन हिलाता, हिम हिम हार ना। आंगन में फिर हंसी गूंजती, मगर उस हंसी में उम्मीद की एक सीढ़ी बनती जाती। एक दिन ऐसा आया जब हफीज मिस्त्री शहर चला गया। उसने एक कारखाने में मजदूरी पकड़ ली थी। कहता, 2-3 महीने की बात है, बस कुछ पैसे जमा हो जाए तो गुड़िया की पढ़ाई के लिए अच्छी कॉपी किताब ले आऊंगा। गुड़िया ने सिर हिला दिया, पर उसकी आंखों में पल भर के लिए साया आया। वो जानती थी अब शाम को दरवाजे पर अब्बा आए का शोर कुछ दिनों को कम हो जाएगा। शबनम ने भी होंठ दांतों में दबाए, मगर बोली, रोजी की राहें अल्लाह खोलता है बेटी, बस दिल मजबूत रखना। पहले हफ्ते तक सब ठीक रहा। फिर एक शाम ऐसी आई कि हवा में बेनाम सी उदासी थी। आसमान पर बादल घने थे, मिट्टी में नमी थी और नीम के पत्तों से टप टप पानी गिर रहा था। गुड़िया ने मिट्ठू के पिंजरे की ओर देखा। वो चुप बैठा था। मिट्ठू कुछ बोलो ना, अल्लाह बड़ा कारसाज। तोते ने आंखें झपकाईं, मगर आवाज नहीं निकाली। बोलो ना, हिम्मत ना हार। वो फिर भी चुप। गुड़िया ने महसूस किया कि जब खामोशी लंबी हो जाए तो दिल में सवालों के कांटे उगाते हैं। अगली सुबह जब शबनम ने डाकिये से खत लिया तो चेहरे का रंग थोड़ा उतर गया। हफीज मिस्त्री ने लिखा था, कारखाने में मुश्किल है, मजदूरी कम मिली है, 1 आध हफ्ता और रुकना पड़ेगा। गुड़िया ने खत सुनकर आंखें झुका ली। स्कूल से लौटते बच्चों की आवाजें आज बहुत दूर से आती लगीं, जैसे खुशी ने लंबी छलांग मारकर फासला रख लिया हो। उसी दिन गुड़िया ने मिट्ठू के पिंजरे से चाबी निकालकर अपने हाथ की काली डोरी में बांध ली। वो पिंजरा खुला छोड़ देती, मगर चाबी से एक वादा बांध लिया, जब तक अब्बा नहीं लौटते मैं नहीं टूटूंगी, मिट्ठू भी नहीं टूटेगा।
गांव के हफ्ते वाले बाजार में इस बार एक नया तमाशा हुआ। एक जादूगर आया था। वो कार्डों से पता बताता, लंबी रस्सियों को सांप बना देता और बच्चों को चांद के धब्बे में मुर्गी दिखा देता। गुड़िया भी मिट्ठू को उंगली पर बिठाकर वहां पहुंच गई। जादूगर ने अपनी पुरानी फटी टोपी उतारी और झुककर बोला, बिटिया क्या दिखाऊं? गुड़िया ने मासूमियत से कहा, मेरे मिट्ठू को बोलना सिखा दो कि मैं कर सकती हूं। लोग हंस पड़े। जादूगर भी मुस्कुरा दिया। उसकी झुर्रियों में जैसे छोटी छोटी रोशनियां चमकने लगीं। वो बोला, ऐसा जादू मेरे पास नहीं जिसमें हिम्मत दिखाई दे सके। हिम्मत तो दिल के अंदर बनती है। तो क्या करोगे? गुड़िया ने पूछा। जादूगर ने कहा, मैं बस ये दिखाऊंगा कि जब चीजें बदलती नजर नहीं आती तब भी उम्मीद के अंदर नया रंग कैसे आता है। उसने अपनी जेब से एक कागजी तितली निकाली, पीली। उसे छड़ी की नोक पर रखकर आंखें बंद की और धीरे से फूंक मारी। तितली एक पल को हिली, फिर जैसे बेजान हो गई। लोग शांत हो गए। फिर जादूगर ने कहा, अगर हवा ना हो तो तितली उड़ नहीं सकती, मगर हवा कहां से लाए? वो मुस्कुराया और तितली को धीरे से गुड़िया के हाथ पर रख दिया। हवा तुम्हारी सांस है, उम्मीद तुम्हारी आंखें। तुम चाहो तो ये उड़ जाएगी। गुड़िया ने होंठों से एक हल्की सी सांस छोड़ी। तितली थोड़ी सी फड़फड़ाई। फिर जादूगर ने छड़ी घुमाई और वो छत की ओर उड़ गई, जैसे किसी ने उसके पंखों पर अदृश्य हिम्मत सजा दी हो। लोगों ने तालियां बजाई। जादूगर झुककर बोला, बिटिया अपने मिट्ठू को भी हवा दो, अपनी सांस की, अपने यकीन की, और अपने दिल की जुबान सिखाओ, मैं कर सकती हूं। उस रात गुड़िया देर तक आंगन में बैठी रही। आसमान साफ था, तारों में शांति थी। वो धीरे धीरे बोली, मिट्ठू मैं कर सकती हूं, मैं कर सकती हूं। मिट्ठू ने चोंच खोली। मैं कर सक। गुड़िया की आंखें भर आईं, मगर वह मुस्कुराई। वाह मिट्ठू, बस ऐसे ही। गांव के स्कूल में सालाना भाषण प्रतियोगिता होने वाली थी। विषय था, मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी। गुड़िया की कक्षा में सब बच्चों ने अपने अपने पर्चे निकाले। कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई अध्यापिका। लेकिन गुड़िया चुप थी। उसकी छोटी सी कॉपी पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, बनूंगी हिम्मत। अध्यापिका ने पढ़कर हैरानी से पूछा, हिम्मत कोई पेशा तो नहीं होता बेटी। गुड़िया ने धीरे से कहा, लेकिन जिस इंसान में हिम्मत हो वो कुछ भी बन सकता है ना? अध्यापिका मुस्कुराई। बात तो सही है, लेकिन भाषण क्या बोलोगी? गुड़िया ने मन में कहा, मेरा भाषण मेरी जिंदगी होगी। और उसने तय किया कि वह मिट्ठू को भी साथ ले जाएगी, नीम के पेड़ वाली टहनी पर लटकते उसके पिंजरे सहित। प्रतियोगिता के दिन स्कूल में बहुत चहल पहल थी। रंग बिरंगे चार्ट, रिबन और बच्चों के चेहरों पर चमक। गुड़िया की बारी आई तो उसने गहरी सांस ली और बोली, मेरी कहानी एक तोते से शुरू होती है जिसकी चोंच पर जख्म था और दिल में डर। मैंने उसे सिखाया, अल्लाह बड़ा कारसाज। फिर कहा, हिम्मत ना हार। और फिर, मैं कर सकती हूं। जो शब्द हम अपने दोस्तों को सिखाते हैं वही शब्द हमारे अंदर भी घर बना लेते हैं। मिट्ठू पिंजरे की डंडी पर दाएं बाएं झूल रहा था, कभी गुड़िया को देखता, कभी बच्चों की पंक्तियों को। गुड़िया ने बताया कि उसके अब्बा दूर शहर में मेहनत करते हैं। कभी खत में उम्मीद होती है, कभी कमी, लेकिन हर कमी में नई सीढ़ी की लकड़ी खोजनी पड़ती है। अगर कोई पूछे कि मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी, तो मेरा जवाब है, मैं हिम्मत बनूंगी। हिम्मत की अध्यापिका, हिम्मत की साथी। क्योंकि जब दिल में हिम्मत हो तो रास्ते खुद अपनी निशानियां छोड़ते जाते हैं। ठीक वैसे जैसे मेरा तोता हवा में अपने पंखों की लकीर छोड़ जाता है। पूरा हॉल शांत हो गया। अध्यापिका की आंखें भर आईं। आखिर में गुड़िया ने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, मैं कर सकती हूं। उसी पल जैसे किसी ने धागा काट दिया हो, मिट्ठू जोर से बोला, अल्लाह बड़ा कारसाज, हिम्मत न हार, मैं कर सकती। हॉल तालियों से गूंज उठा। गुड़िया मुस्कुराई, वाह मेरे सिपाही। फिर जो हुआ गुड़िया ने सोचा भी न था। गांव की सरपंच बीबी हुजूर ने उसे इनाम में एक छोटी सी किताबों की अलमारी दी। कुछ कॉपियां, कुछ कहानियों के रिसाले और एक छोटा कार्ड जिसमें लिखा था, गुड़िया हिम्मत की सफीर। लेकिन जिंदगी सिर्फ तालियों से नहीं चलती। एक शाम बहुत तेज आंधी आई।
आसमान मिट्टीला हो गया, बिजली चमकी और गुड़िया के आंगन की दीवार का हिस्सा गिर गया। नीम की टहनी बुरी तरह हिली। मिट्ठू का पिंजरा जमीन पर गिरकर खुल गया। मिट्ठू! गुड़िया दौड़ी। धूल और अंधेरी हवा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हृदय की धड़कन तेज, वह बार बार पुकारती रही, मिट्ठू! मिट्ठू! अम्मा ने लालटेन पकड़ी। अंदर चलो बेटी, आंधी थमे तो ढूंढेंगे। अम्मा, वह डर जाएगा। और तुम? अम्माओं की आवाज कांप गई। गुड़िया ने होंठ भींच ली। उसे जादूगर के शब्द याद आए। हवा तुम्हारी सांस है, उम्मीद तुम्हारी आंख। वह नीम के नीचे घुटनों के बल बैठ गई और बोली, अल्लाह बड़ा कारसाज। मिट्ठू, हिम्मत ना हार, मैं कर सकती हूं। हवा की गरज धीरे हुई। लालटेन की रोशनी में एक छोटा सा साया दिखा। मिट्ठू! वह टूटे गमले के पीछे कांप रहा था। गुड़िया ने धीरे से हाथ बढ़ाया। आओ, मैं हूं ना। मिट्ठू ने चोंच आगे बढ़ाई और फड़फड़ाकर उसकी हथेली पर आ गया। गुड़िया ने उसे सीने से लगा लिया। शुक्र है मौला। अगली सुबह उसने आंगन में मिट्ठू के लिए एक खुली सी लकड़ी की बैठकी बना दी। अब पिंजरा टूटा था, लेकिन रिश्ता मजबूत बना। कुछ दिनों बाद अब्बा लौटे, थके हुए मगर आंखों में चमक, हाथ में छोटा सा पैकेट। देखो, उर्दू की कहानियां, बच्चों का साइंस और हुनर सीखें नाम की किताब। गुड़िया ने उन्हें ऐसे छुआ जैसे कोई सितारे छू लेता है। अब्बा बोले, शहर में बच्चों की कहानी सुनाने की प्रतियोगिता है, इनाम साइंस क्लब की सदस्यता, जाओगी? गुड़िया का दिल बोला हां, पर होंठों पर हल्का डर आया। मैं कर सकती हूं। मिट्ठू ने तुरंत कहा, कर सकती? गुड़िया हंस दी। ठीक है अब्बा। शहर पहुंचे। हर तरफ शोर, बसों का धुआं, दुकानों की रोशनी। मिट्ठू को वह टोकरी में लेकर आई थी। उसकी बारी आई। गुड़िया ने माइक पकड़ा। मेरी कहानी का नाम है गुड़िया का मिट्ठू। लोग मुस्कुराए। उसने पूरी कहानी सुनाई। मिट्ठू का डर, आंधी की रात, टूटा पिंजरा, मिली हुई उम्मीद और 3 वाक्य, अल्लाह बड़ा कारसाज, हिम्मत ना हार, मैं कर सकती हूं। हॉल शांत था। फिर तालियां गूंज उठी। जजों ने पूछा, बड़ी होकर क्या बनोगी? गुड़िया मुस्कुराई, मैं हिम्मत बनूंगी और जिसे रास्ता चाहिए उसे रास्ता दिखाऊंगी। वह दूसरा इनाम जीत गई। साइंस क्लब में उसने सीखा टूटी चीजें कैसे जुड़ती हैं, हवा से पंखा कैसे चलता है। उसने मिट्ठू के लिए एक छोटी सी हवा की मशीन बनाई, बैटरी, मोटर और कार्डबोर्ड से। मिट्ठू खुश होकर गर्दन हिलाता। अध्यापिका सुरैया बानो ने पूछा, क्यों बनाई? गुड़िया बोली, क्योंकि आंधी वाली रात समझ आया, हवा कभी दुश्मन भी लग सकती है, लेकिन अगर उसे समझ लो, वह दोस्त बन जाती है। इसे नाम दिया गया हिम्मत पंखा। कुछ समय बाद अब्बा के हाथ में चोट लग गई। काम रुक गया। घर की चिंता बढ़ी। रात को गुड़िया ने मिट्ठू से पूछा, क्या करें? मिट्ठू बोला, हिम्मत ना हार। गुड़िया ने सोचा, फिर चमक आई, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। वही 3 वाक्य और हिम्मत पंखा बनाना भी। आंगन में चटाई बिछी। बच्चे आए, सीखा और स्टॉल लगाया। थोड़े पैसे आए, लेकिन उम्मीद बढ़ी। लोगों ने मजाक भी उड़ाया। तोते वाली लड़की? गुड़िया मुस्कुराई, हां, क्योंकि मेरा तोता मुझे मैं कर सकती हूं सिखाता है। धीरे धीरे उसकी हिम्मत क्लास रेडियो तक पहुंची। इंटरव्यू हुआ। मिट्ठू बोला, अल्लाह बड़ा कारसाज, हिम्मत ना हार, मैं कर सकती। एक रात गुड़िया ने सपना देखा। एक कमरा, पारदर्शी दीवारें, बाहर अंधेरा, अंदर मिट्ठू 3 शब्द गिनता हुआ, कारसाज, हिम्मत, मैं कर सकती हूं। अंधेरा दस्तक देता, टक टक टक। मिट्ठू बोला, दरवाजा खोलो, अंधेरे को देखो, वह उतना डरावना नहीं रहता। गुड़िया जाग गई। सीख पक्की हो चुकी थी। महीने बीते। अब्बा ठीक हो गए। घर में 2 रोशनियां, एक मेहनत की, एक हिम्मत की। हर गुरुवार हिम्मत महफिल होने लगी। मस्जिद के बड़े आंगन में लोग 3 वाक्य बोलते, बच्चे तालियां बजाते। मिट्ठू ऊपर से पुकारता, हिम्मत ना हार। गुड़िया ने एक तख्ती पर लिखा, मुश्किल में अल्लाह बड़ा कारसाज, थकान में हिम्मत ना हार, शुरुआत में मैं कर सकती हूं एक शाम। धीमी हवा, बादलों के बीच धूप। गुड़िया ने आसमान देखा। मिट्ठू, अब क्या सीखें? मिट्ठू बोला, शुक्र गुजारी। गुड़िया हंस पड़ी, हाँ, शुक्र गुजारी।
उसने नीम की छाया में एक छोटा सा बीज लगाया और कहा, जब तू पेड़ बनेगा तेरी छाया में बच्चे हंसेंगे, माएं दुआ देंगी, और मैं सबको बताऊंगी कि तेरी जड़ों में 3 शब्द हैं, कारसाज, हिम्मत और मैं कर सकती हूं। रात को जब सब सो गए, हवा ने घुंघरू हिलाया, छन छन, और आसमान समझ गया। एक छोटी बच्ची बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा राज समझ गई है। डर हमेशा आएगा, लेकिन हिम्मत हमेशा उसका दरवाजा खोल देगी। और भी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।